हेलो दोस्तों, तो चलिए क्यूबॉइड में जो डिफरेंट कलर होगा, अभी तक आपने जो सीखा उसमें आपने ये देखा कि कलर जो होते थे वह सब सेम होता था, लेकिन क्यूबॉइड से जो डिफरेंट कलर अगर होंगे तो उसका देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है पहले ही। इसी तरह का क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा क्यूबॉइड में भी, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। बस मैंने एक सैम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिस जो होगा वो इसी तरह से होगा। देखिए क्वेश्चन है कि अ क्यूबॉइड शेप्ड वुडन ब्लॉक हैज़ 6 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट। मतलब यहाँ पे एक घनाभ है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। मैं हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 2 फेसेस मेजरिंग 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। अब बताओ, देखिए 4 सेंटीमीटर है, जिसे मान लो कि ऐसे भी देगा ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, है ना। उसको जो है वो ब्लैक से कलर किया गया है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक बना दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, कि मान लो कि 2 जो सरफेस है जैसे 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, जिसको ब्लैक से कलर, तो ये देखो ये वाला, मतलब ये है 1 और इधर वाला कितना है 4, तो इसको जो है वो ब्लैक से कलर किया गया। मतलब इधर भी ब्लैक है और इधर भी आपको ब्लैक एज्यूम कर लेना है, ठीक है। इधर भी देखो मैं लिख देता हूँ इसके पीछे ब्लैक, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखो कि 2 फेसेस मेजरिंग, अब देखो 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर क्या है बच्चा, लेंथ है, और 1 सेंटीमीटर क्या है बच्चा, हाइट है। मतलब L इंटू H, ठीक है। इसको किससे, रेड से। ये देखो ये वाला 1 है और ये क्या है 6 है, मतलब इधर भी रेड है और इधर भी बच्चा कैसा है, रेड है। यहाँ भी ग्रीन है और नीचे भी चलो ग्रीन है। ये देखो कौन सा है, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो ये बताओ, अगर मैं 6 सेंटीमीटर के अगर बारे में बात करूँ तो ये लेंथ है और 4 यानी ये ब्रेथ है, यानी L इंटू B। ये बताओ ये कितना दिया गया है, और इसको कौन सा कलर, तो इसको ग्रीन कलर से कलर किया गया है। तो ये बताओ अगर ऊपर ग्रीन है तो ये नीचे में भी कैसा हो गया बच्चा, ग्रीन हो गया, ये नीचे वाला सरफेस, ठीक है। अब देखिए फिर ये बोला कि द ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। मतलब कि जो देखो ये जो साइड है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, इसको जो है वो 6 भागों में बांटा गया, एंड 4 इक्वल क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 सेंटीमीटर साइड। अब देखो जो ये इधर वाला जो है 4 सेंटीमीटर साइड वाला, उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटा गया। अगर ये नहीं भी लिखता तो आप शुरू से सीख रहे हो कि कितने कट लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। अब पहले बताओ क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया, यही क्वेश्चन था। आप देखो मैं अभी इसको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछेगा। अच्छा बताओ, अगर मान लो यही अगर सेम होता था क्वेश्चन, अगर मान लो कि सेम कलर से होता था तो हम लोग इसको देखो कैसे बनाते थे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से आ सकते हैं। देखो अगर मान लो इसी को मैं ऐसे लेता था कि 6 है, ये मान लो 4 है और ये कितना है, हाइट 1 है, ठीक है। और सभी को मान लो 1-1 सेंटीमीटर में मान लो डिवाइड किया, मतलब है ना कि इक्वल पार्ट में मान लो बांटा गया है। तो आप क्या करते थे कि अगर मान लो 6 है तो इसमें देखो एक पार्ट जो है वो 1 आ गया। अगर 1 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आंसर 4 वाला, 3 वाला और 2 वाला निकाला जा सकता है, ठीक है। देखो अगर मान लो अगर सेम कलर होता तो अभी आप पढ़े ना कि अगर इसमें अगर 1 आ गया तो 4 तरफ से कलरफुल वाला, 3 तरफ से रंगीन वाला और 1 तरफ से रंगीन वाला, तो क्या आप लिखते, 6 है तो कट कितना 5, ये कितना हो जाता 3, और ये कितना, इसमें कोई कट नहीं लगता। देख रहे हो ना कि देखो यहाँ से कोई कट नहीं लगा है। अब इधर देखो, इधर जब 6 है तो देखो इधर से देखो 5 कट लगे हैं, और अगर ये 4 है तो इधर से देखो कितने लगे हैं, 3 लगे हैं। तो अगर ये नहीं भी लिखा होता बाद में तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब देखो, अब अगर मिडिल की बात करेंगे तो यहाँ से मिडिल में कितने, 4 आ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ मिडिल में तो कुछ बचेंगे ही नहीं। अगर मान लो सेम रहता तो आप क्या करते कि पहले देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते, 6 × 4 1, यानी कितने हो जाएंगे 24, जो कि देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड,
मतलब कितने जो है वो छोटे छोटे क्यूब बनाएंगे। तो ये देखो आपका आंसर पता चल जाता कि इसका तो आंसर आ गया कि टोटल छोटे छोटे क्यूब जो होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चा, 24 हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखो अब यहीं से अगर बोला जाता कि भैया कि 4 तरफ से मतलब कि कलर आप बताइए, तो ये बताओ कि यहाँ पे जो पीस आप निकालोगे तो देखो ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और इसके नीचे भी कैसा है, ग्रीन है। मतलब ये बताओ कि यहाँ पे 4 कलर आता। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लैक होना चाहिए, कलर्स ऑन एटलीस्ट 1 साइड, मतलब कम से कम एक तरफ जो है यह तीनों रंग होने चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑफ द क्यूब्स विल बी फाउंड। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ से। तो ये बताओ कि अगर ये तीनों रंग होने चाहिए तो ये बताओ यहाँ से ये तीनों रंग आ रहे हैं ना, यहीं पे आ रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ से भी देखो ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, ये कैसा है बच्चा, ब्लैक, और इस तरफ कैसा है, रेड है ना। देखो जैसे अगर इधर रेड है तो इधर भी रेड है, और ये देखो ये सामने वाला जैसे ब्लैक है तो ये भी कैसा है, ब्लैक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा बताओ नीचे का जो सरफेस है वो भी कैसा हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। तो बताओ इसमें से भी तीनों रंग आए कि नहीं, इसमें भी देखो तीनों रंग आए। तो आपसे यही बोला है कि ऐसे क्यूब के पीस बताओ जिसमें कम से कम ये तीनों ही रंग आने चाहिए। तो आप बताओ कि इसमें जो तीनों रंग है वो कौन से हैं। तो ये बताओ, देखो यहाँ पे हो गया रेड, ये ग्रीन, ये ब्लैक, नीचे भी ग्रीन है, तो खैर इसमें तीनों रंग आए ना। यहाँ पे भी देखो तीनों रंग आए ना, इसमें भी देखो तीनों रंग आएंगे, और यहाँ पे भी तीनों रंग आएंगे। अच्छा ये बताओ अगर मैं इसको देखूँ, इसको, तो बताओ कि यहाँ पे क्या तीनों रंग आएंगे। देखो यहाँ ग्रीन है, नीचे भी ग्रीन है, और यहाँ पे रेड है। ठीक है, मतलब जब आप यहाँ वाला पीस निकालोगे तो उसमें ब्लैक कलर नहीं आएगा। मतलब देखो समझना, अगर यहाँ पे ग्रीन है बच्चा, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे रेड ही है। अब बताओ ब्लैक तो बिल्कुल नहीं आया ना। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ये आपसे बोला है, क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, मतलब तीनों रंग होना चाहिए, कलर्स ऑन एटलीस्ट 1 साइड, मतलब एक साइड में यह तीनों रंग होना चाहिए, ऐसे क्यूब के कितने पीस होंगे। ठीक है, तो ये देखो जब आपने यहाँ पे जब फोटो बनाया है, जो फिगर है, तो उसमें आप ये बताइए कि तीनों रंग कहाँ पे आ रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे जो है वो तीनों रंग आएंगे कम से कम, यहाँ पे भी देखो ये तीनों रंग आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखो तीनों रंग आएंगे, और यहाँ पे भी तीनों रंग आएंगे। बात समझ में आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 साइड। ठीक है, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आई ना। अच्छा अगर मान लो अब यहीं से अगर आपसे ये पूछा होता, ठीक है, कि मतलब कि 2 कलर, तो ये बताओ अगर मैं 2 रंग की बात करूं, ठीक है, 2 रंगों की बात करूं, तो बताओ वो कौन कौन से हो जाएंगे। देखो इधर 3 वाले में 2-2 रंग आ जाएंगे, 3 वाले में देखो 2-2 रंग आ जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे देखो अगर मुझे 3 निकालना हो तो देखो 4 वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और इस 4 में देखो कौन कौन से रंग आ रहे हैं, उसमें ग्रीन भी है, रेड भी है, और ब्लैक भी है। ये तीनों है ना कम से कम। बताओ अगर मैं 3 की मैं बात करता हूँ तो 3 आप यहाँ पे कैसे निकालोगे। तो देखो 3 वाला ऐसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। 4 और 2 कितना हो गया, 6, और मल्टीप्लाई कितना, 2, कितना हो जाता, 12। टोटल कितने हो जाते, 12। देखो कैसे 12 हो जाते। इधर है ना 1 2 3 और 1 4, ठीक है, 1 2 3 4। इधर भी देखते हैं 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया, 8 और 2 10, और 10 और 2 12। तो ये बताओ 3 वाले टोटल हो गए 12। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता कि अगर ये 3 वाले हैं तो इसमें बताओ कि क्या क्या आया। अगर ये 3 वाले हैं तो क्या क्या आया। तो ये बताओ अगर आप इधर से देखते हो इस तरफ से, तो इसमें देखो ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, और नीचे ग्रीन ही आ रहा है, मतलब 2 ही रंग आ रहे हैं। अच्छा इधर देखते हैं, मतलब कि 2 तरफ जो है वो कैसा आएंगे, ग्रीन रेड आएंगे। मतलब इस 3 में मान लो ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है। मैं एक और लिख देता हूँ रेड, क्योंकि इधर 2 2 दिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखो उस तरफ भी देखते हो, जैसे इसमें क्या हो जा रहे हैं, इसमें आपके पास 2 ग्रीन हो जा रहे हैं और 1 कैसा रंग हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है,
ठीक है। अच्छा जी, इधर इधर बताओ, इस तरफ देखो क्या आ रहे हैं 3 वाले। ये देखो ऐसा ग्रीन है, ये आपका ब्लैक है और नीचे भी कैसा है, ग्रीन ही है। मतलब 2 ग्रीन और 1 ब्लैक। तो देखो 2 ग्रीन और 1 ब्लैक। तो ऐसा बताओ कि 2 इधर है और 2 इधर भी, 2 कितने हो गए, 4 हो गए। बोलिए बात समझ में आई। तो अब देखो, जब अगर आप इस चीज़ को सीख चुके हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए कि अब 2 सरफेस वाले कितने होंगे और वो कौन कौन से, तो चलो पहले 2 सरफेस वाला बताना हो तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 × 2 यानी 8। देखो यहाँ पे है ना 2 वाले। तो अब बताओ कि इसमें जो 2 वाले हैं वो कौन कौन से रंग हैं। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 है। और 8 के 8 कैसे हैं, उसके देखो ऊपर में भी ग्रीन है और नीचे में भी ग्रीन है, मतलब दोनों के दोनों कैसे होंगे, ग्रीन होंगे। देखिए मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ अच्छे से, अच्छे से देखो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर मान लो बस आपको ये मिल गया कि 6 4 और 1, थोड़ा सा जल्दी, 6 4 और 1 है ना। और यहाँ पे जब आपने देखा कि एक जो है अगर मैं डिवाइड भी करता हूँ तो एक पार्ट 1 आ गया। जब भी अगर एक पार्ट अगर 1 आ जाता है क्यूबॉइड में, तो उसमें यहाँ पे हम आंसर जो निकाल सकते हैं वह निकाल सकते हैं 4 सरफेस वाला, है ना। फिर आप निकाल सकते हो 3 सरफेस वाला, और फिर आप आंसर निकाल सकते हो 2 सरफेस वाला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 सरफेस, 3 सरफेस और 2 सरफेस। तो अगर मैं अब यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर 4 सरफेस है तो इसमें कौन कौन से रंग आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो 4 सरफेस वाला कितना होगा बच्चा, 4 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो अब यहाँ से क्या क्या आ रहे हैं, देखो तो इस वाले छोर पे क्या आ रहे हैं, एक ऊपर ग्रीन है और एक नीचे ग्रीन है, इधर रेड है और इधर ब्लैक है। मतलब पहले वाले में पता चला कि 2 ग्रीन है। अच्छा, मतलब यहाँ पे 2 ग्रीन है और 1 रेड है और 1 ब्लैक है। बोलो ऐसा इस छोर पे मिला ना आपको, एक ऊपर ग्रीन, एक नीचे ग्रीन, एक रेड है और एक ब्लैक है। देखो तो जस्ट इस छोर पे देखो, जस्ट जो है आप इस छोर पे देखो। वो पाउस हो गया क्या।